Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, I hope you all are fine and fit at home, doing your work properly. आशा करती हूँ आप घर पे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके पीरियडिक टेस्ट चले हैं उनकी तैयारी में लगे हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम है जो कंडक्ट करवाएंगे, साथ में आपकी जो कह सकते हैं तैयारी है वो रेगुलर चलती रहेगी। सो इन हिस्ट्री 12th हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर फर्स्ट ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इसमें मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कि हमारे इंडिया में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसकी खोज हुई, सबसे पहले खोज करने वाले दयाराम साहनी 1921 में। उसके बाद हमने थोड़ा सा और डिस्कस किया था इसके जो टाइम पीरियड था उसके बारे में, इसके जो दूसरे नाम थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के दूसरे नाम और क्या क्या हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर फर्स्ट इज व्हाट वाज द ग्रेट बाथ। जैसे कि हमें सभी पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक महान स्नानागार मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को देखकर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, साथ में जो हिस्टोरियन है वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। तो ग्रेट बाथ जो मिला था वो क्या था? द ग्रेट बाथ वॉज ए लार्ज रेक्टेंगल टैंक। ये क्या था कि एक आयताकार एक इस प्रकार का टैंक था जिसका कह सकते हैं इन कोर्टयार्ड एंड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑन द ऑल फ्लोर साइड्स, यानी कि जो चारों तरफ से कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप में एक विशाल टैंक टाइप था जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। और ये माना जाता है इस चीज के बारे में, जो ग्रेट बाथ था, जो महान स्नानागार था, उसको किसी रिलीजियस ओकेजन के ऊपर यूज किया जाता था सभी लोगों के द्वारा, कि वहां पर कोई जब धार्मिक आयोजन होता था तो सभी लोग उसको वहां पर स्नान के लिए यूज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। कि हड़प्पन जो साइट थी जो कि सबसे पहले खोजी गई थी और साथ में मोहनजोदारो, दो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं ये हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जिसके बारे में हमें पता चलता है और जो सारी की सारी हमारी कह सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी हमें मोस्टली यहीं से मिली है। तो इनकी खोज किसने की थी? अब बात आती है हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी थे, उन्होंने 1921 में सबसे पहले इसको खोजा था। उसके बाद आर डी बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी, उन्होंने खोज की थी, उन्होंने ये साइट खोजी थी मोहनजोदारो की, जो कि अब प्रेजेंट टाइम के अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो दोनों की दोनों हमारे कहाँ पे हैं? इंडिया में ना होकर पाकिस्तान में है। यानी कि जब इंडिया का कह सकते हैं पार्टीशन हुआ था तो ये जो दोनों ही स्थान थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों ही सिंध प्रांत के आसपास वाले एरियाज में थे और दोनों के दोनों कहाँ पर चले गए थे? पाकिस्तान में थे। तो 1921 में सबसे पहले साइट हड़प्पा डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी एंड सेकेंड इज मोहनजोदारो एंड इसकी डिस्कवरी की गई थी राखलदास बैनर्जी के द्वारा। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इनके ईयर भी इम्पोर्टेंट है और साथ में कह सकते हैं कि जो इनके इन साइट्स को खोजने वाले हैं उनका एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट है हमारी सिविलाइजेशन को पता लगाने में और हम तक इसकी इंफॉर्मेशन जानकारी पहुंचाने में। आगे देखते हैं इसमें कि मेंशन 2 फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज। देखो सबसे पहले जब हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो सिटीज थे, इनकी टाउन प्लानिंग थी वो इतनी ज्यादा उच्च कोटि की थी, इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि वो आज हम प्रेजेंट टाइम में भी उन सारी चीजों को एज इट इज हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारे हाउसेज का, हमारे टाउन प्लानिंग का इतने अच्छे से उन्होंने कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड के दौरान भी जो शहरों का कह सकते हैं कि प्लानिंग की हुई थी, जो योजना बनाई हुई थी वो बहुत अच्छी टाइप से बनाई गई। तो यहाँ पर हमें 2 फीचर्स बनानी है कि जो हड़प्पा सिटीज थी, हड़प्पा की जो साइट थी वहां पर जो शहर मिले थे उनकी जो टाउन प्लानिंग थी या उसकी क्या क्या मेन फीचर्स थी उनकी। डिवीजन ऑफ द होल सिटी इनटू 2 टाउन्स। अब जो हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम, तो हड़प्पा को क्या किया गया था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पूरे हड़प्पा जो एरिया था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। रोड्स एंड स्ट्रीट लेड आउट इन ए ग्रिड पैटर्न। साथ में कह सकते हैं कि जो रोड थे और जो स्ट्रीट थी उसका जो फॉर्मेशन बन रहा था वो एक ग्रिड टाइप में बन रहा था, यानी कि एक दूसरे को वो समकोण पर काट रही थी, एक दूसरे के साथ इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ था इनका, कि कह सकते हैं कि वो क्या होता, उनका जो पैटर्न बन रहा था वो ग्रिड टाइप में बन रहा था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टाउन प्लानिंग की जब बात की जाती है हड़प्पा सिटीज की,
तो जो टाउन प्लानिंग की गई थी हड़प्पा सिटीज की, वो बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर तो जो था वहां पर बहुत अच्छा किया गया था, बहुत अच्छे से, जिसको आज यहाँ पर भी हमारे प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे हम इम्पोर्टेंट है व्हाट इज फेयंस। फेयंस की जब हम बात करते हैं तो फेयंस थे क्या उस टाइम पीरियड के दौरान, और व्हाई द लिटिल पोट्स मेड बाय इट वर कंसिडर्ड प्रेसेस। अब देखो, जो फेयंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फेयंस होते हैं वो थे क्या उस टाइम पीरियड के दौरान, और उसके बाद जो छोटे छोटे पोट्स बनाए जाते थे, जो यानी कि मटके वगैरह की जो कारीगरी की जाती थी, उसको कंसिडर्ड किया जाता था प्रेसियस, बहुत ज्यादा कीमती समझे जाते थे। अगर कोई पोट्स वगैरह फेयंस से बनाए जाते थे तो उसको बहुत ज्यादा कीमती समझा जाता था। अब बात करते हैं हम कि फेयंस की, फेयंस थे क्या। फेयंस वाज मटेरियल्स मेड ऑफ ग्राउंड सैंड, यानी कि बालू की जो रेत होती, ग्राउंड जो सैंड होता था उसको लेकर बनाया जाता था, सिलिका मिक्स की जाती थी एंड कलर, और उसमें कलर मिक्स किया जाता था। साथ में इंपॉर्टेंट चीज है उसमें गम को, यानी कि एक ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ था जो उसमें मिक्स करके बनाया जाता था। क्ले टाइप में नहीं बोल सकते इसको, गम टाइप में बोल सकते हैं। एंड देन फायर, और उसके बाद इसको पकाया जाता था, यानी कि बालू रेत का मिश्रण सिलिका के साथ में एक गम टाइप का एक चिकना पदार्थ, उन दोनों को मिलाकर बनाए जाने वाले जो थे, और उसके बाद इसको फायर किया जाता था, इसको आग में पकाया जाता था, उसको बोला जाता था फेयंस। अब ये फेयंस था, इसका यूज कैसे होता था, क्या यूज थे इसके। द लिटिल पोट्स ऑफ फेयंस वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रेसेस बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम। अब इसके बाद बात आती है कि इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए समझा जाता था क्योंकि इस टाइप का जो मिक्सचर बनाया जाता था, जो मिश्रण बनाया जाता था, वो क्या होता था, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था उसको बनाना। तो फेयंस के बारे में जब हम बात करें तो फेयंस क्या थे। फेयंस ऐसे मटेरियल से बनाए जाते थे जिसमें यूज किया जाता था ग्राउंड सैंड को, बालू रेत को, सिलिका मिक्स की जाती थी, कलर यूज किए जाते थे, उसमें कलर मिक्स किए जाते थे, और गम टाइप का एक पदार्थ होता था उसको मिक्स किया जाता था, और साथ में इसके बाद उस पूरे के पूरे को फायर किया जाता था, उसको आग में पकाया जाता था। द लिटिल पोट्स जब इनसे बनाए जाते, छोटे छोटे जो पोट्स बनते थे वो इनसे जब बनाए जाते तो क्या किया जाता था उनको, कि उनको बहुत महंगा समझा जाता था, क्योंकि इस प्रकार के मिक्सचर को बनाना, इस प्रकार के मिश्रण को बनाना, उनमें कलर वगैरह मिक्स करना, ये एक बहुत कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया थी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था ये काम। इसलिए जो भी पोट्स वगैरह फेयंस से बनाए जाते थे उनको क्या समझा जाता था, बहुत ही कीमती समझा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं हम, व्हाट आर समन्स। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि जो समन्स थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि उसमें समन्स कौन लोग होते थे। अब बात है कि व्हाट आर समन्स, कौन थे ये। तो समन्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो समन्स आर दोज मैन एंड वुमेन, यानी कि ये वो मैन और वुमेन होते थे जो क्या करते थे, हु क्लेम दैट दे हैव मैजिकल एंड हीलिंग पावर। समन्स की हम बात कर रहे हैं तो समन्स में उन स्त्री और पुरुषों को शामिल किया जाता था जो इस चीज का दावा करते थे, इस चीज का क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, कुछ जादुई शक्तियां हैं, साथ में हीलिंग पावर है, यानी कि रोगों को ठीक करने की। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उनको ठीक करने की जो पावर है, जो जादुई शक्ति है, वो उनके पास है। एंड हैव एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, और साथ में उनके पास इस चीज की भी पावर है कि वो अदर वर्ल्ड में, दूसरे संसार में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो नेचर के साथ, ब्रह्मांड के साथ बातें करने का दावा करते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसे स्त्री और पुरुषों को, ऐसे मैन और वुमेन को शमन्स कहा जाता था, दैट हु क्लेम, जो इस चीज का दावा कर रहे हैं कि मैजिकल एंड हीलिंग पावर, कि उनके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं, रोगों को ठीक करने की शक्तियां हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, वो दूसरे वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेशन, बातचीत कर सकते हैं, या उनके साथ भी बात करने की पावर उनके पास है। तो ये ऐसे लोग थे। हमने बात की समन्स के बारे में। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, कि हमारा जो भारतीय समाज है उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉन्ट्रीब्यूट क्या है, क्या योगदान दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन ने हमारे इंडियन सोसाइटी में। आज भी हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो प्लानिंग्स थी, आर्किटेक्चर था, वो स्ट्रक्चर आज भी हम फॉलो कर रहे हैं,
और सबसे बड़ा योगदान हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में है वो यही है। तो इंडियन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट को देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग की, यानी कि शहरों के जो नियोजन की प्रक्रिया थी, इतनी अच्छी तरह से उनको बनाया गया था कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आज हमारी इंडियन जो सोसाइटी है उसको फॉलो कर रही है। क्योंकि जो शहरों को बनाने के उनके तरीके थे, उनके जो प्लानिंग थी वो इतनी उच्च कोटि की कह सकते हैं हम कि आज भी वो फॉलो किए जा रहे हैं। आज हमारी जो टाउन प्लानिंग है तो आज से और कितने वर्षों पहले की बात है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, उन लोगों ने उस टाइम पीरियड के दौरान जो आर्किटेक्चर था आज हमारी टाउन प्लानिंग का, उसको बनाया था और उन्हीं से सीख के आज की जो हमारी टाउन प्लानिंग है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूट टाउन प्लानिंग का है। रेजिडेंस की बात करते हैं कि उनके जो घर वगैरह बनाए जाते थे उनमें खिड़कियां होती थी, दरवाजे होते थे, साथ में कह सकते हैं कि बाहर जो कोर्ट यार्ड होता था, जो आंगन होता था, वो स्ट्रक्चर भी हमारे आज रेजिडेंस में एज इट इज ही हम रखते हैं कि किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो उनका खुले हुए कमरे थे, दरवाजे थे, खिड़कियां वगैरह लगी हुई थी, साथ में आंगन था। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आज हमारी इंडियन सोसाइटी में है। तो फर्स्ट टाउन प्लानिंग के बाद रेजिडेंस भी, उसके बाद हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, यानी कि आभूषण और जो सौंदर्य प्रसाधन थे वो उस टाइम पर भी जो स्त्रियां थी वो यूज करती थी। अलग अलग तरह के बीड्स के या फिर मेटल के ऑर्नामेंट्स, गहने पहनना, आभूषण पहनना उनके बहुत ज्यादा शौक थे और प्रेजेंट टाइम में भी उन्हीं चीजों को आज हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक की जब बात की जाती है तो कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन जो थे उनको भी जो स्त्रियां थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो इसी प्रकार से यूज करती थी जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में वुमेन कर रही है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स फॉर वुमेन। उसके बाद रिलीजियस इक्वलिटी। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो रिलीजियस इक्वलिटी थी, यानी कि धार्मिक जो समानता थी, क्योंकि उस टाइम पे जो देवी देवता होते थे वो सभी के उनके माने हुए देवी देवता होते थे और सभी एक ही देवी देवताओं की उनकी पूजा करते थे। लेकिन ये नहीं है कि कहीं पर भी जो क्लासों का डिवाइड किया गया था, जिस प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया था सामाजिक, उसके बेस पे किसी तरह की यहाँ पर असमानता देखने को मिलती थी। यानी कि धार्मिक असमानता का उस टाइम पे भी नहीं था और प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि धर्म के नाम पर जो इनइक्वालिटी की बात की जाती है वो नहीं है। तो हमारे यहाँ पर इक्वालिटी है धर्म के नाम पर भी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी में जो ये सारी बातें सीखी जा रही है, कहीं ना कहीं सारी की सारी हड़प्पा सिविलाइजेशन से मेल खाती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं टाउन प्लानिंग, रेजिडेंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक, रिलीजियस इक्वलिटी, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर हैं जो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने को मिले हैं। अब थोड़ी सी हम इसमें बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, इसके पतन की, कि किस प्रकार से बहुत अलग अलग हिस्टोरियन हैं जो इन चीजों को मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई कह रहा था कि अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप वगैरह की वजह से हो गया, या और बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जो इस चीज को मानते हैं कि जो फ्लड वगैरह आई इंडस वैली में, उसके कारण जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई थी। कई लोग मानते हैं कि जो आर्य जब हमारे इंडिया में एंटर हुए और आर्यों के आक्रमण के कारण भी हमारी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसे एक ठोस रीजन ना मानकर अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग ऐसे रीजन थे जिसके कारण जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो लगभग धीरे धीरे खत्म हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। और साथ में आपकी हिस्ट्री से, 12th हिस्ट्री से आप कोई भी टॉपिक अपना तैयार करेंगे बहुत अच्छे के साथ प्रिपरेशन कीजिए, उसके साथ में उसको राइट कीजिएगा। मैप वर्क जो भी है आपका हर चैप्टर के अकॉर्डिंग वो मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू।